हाय मॉम। तुम कब आए? मुझे तो पता ही नहीं चला। मामा, I was embarrassed. ठहरो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी मंगवाती हूँ। नहीं, it's okay. क्या हुआ सिकंदर? वैसे मैं देख रहा हूँ आपने एक दफा भी मुझसे रोही के बारे में नहीं पूछा। डैड तो मलूक शाह के घर पे भी चले गए थे। वो किसी और वजह से गया था वहां पे। वैसे ही मिलने गए थे, कुछ नहीं कहा उन्होंने। अच्छा, मुझे एक बात बताओ सिकंदर, तुम जितना रोही को पसंद करते हो, क्या रोही भी तुम्हें पसंद करती है? पता नहीं। Besides, मोहब्बत को मैं जज नहीं करता। लेकिन इंसान के अंदर एक यकीन तो होता है ना। मॉम, रोही एक रियलिस्ट लड़की है। वो जानती है हमारे घर में क्या हो रहा है। वो कभी नहीं मानेगी अगर आप और डैड अलग अलग जाएंगे उसके पास। सिकंदर, उन सब लोगों को पता है कि हमारी तलाक हुए कितने साल गुजर चुके हैं। अब तुम भी इस बात को मान लो। तो क्या मेरे मानने से मुझे रोही मिल जाएगी? हाँ। What? कैसे? तुम बस फिरोज को यहां से भेज दो। What? हाँ, तुम अपने बाप से कहो कि वो यहां से चला जाए। मॉम, आप हर बार मेरे साथ सिर्फ डील्स ही करती रहती हैं। ये डील नहीं है बेटा, ये तुम्हारा रोही तक पहुंचने का आखिरी और वाहिद जरिया है। अभी मलूक शाह साए आए थे, यही बात कर रही थी मैं उनसे। और ये बात उन्होंने खुद कही थी? नहीं, साफ साफ तो नहीं कहा उन्होंने, लेकिन जब तक फिरोज यहाँ होगा सब हमारे बारे में कंफ्यूज ही रहेंगे। मामा, लेकिन डैड भी तो मेरी खुशियों का हिस्सा बनना चाहते हैं। आप लोग डिवोर्स्ड हो, लेकिन पेरेंट्स तो मेरे हैं और रहेंगे ना। सिकंदर, तुम ये बात समझ क्यों नहीं रहे हो? वो लोग कभी इस तरह से रिश्ता कबूल नहीं करेंगे। रोही से तुम्हारा रिश्ता मैं करवाऊंगी, ये मेरा तुमसे वादा है। लेकिन तुम्हें फिरोज को यहां से भेजना होगा। उसने यहां आके हर रिश्ते को मशकूक कर दिया है।